सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संतों के साथ एक मीटिंग भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि संत से मुलाकात करेंगे, रहेंगे वो भी, और ये मीटिंग होगी। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में ये कार्यक्रम होगा। स्थानीय नेता और मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो डाम कोठी में होगी मेले की तैयारी पर बैठक। सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में आज से एबीवीपी का 71वां अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा। एबीवीपी का अधिवेशन में अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। देश भर से 1500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहने वाले हैं। दो 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति अब खुद बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक एक सीट पर कई दावेदार 2027 के बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े चेहरों को तोड़कर अपने साथ जोड़ा ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन अब बारी 2027 की है और ये सभी चेहरे टिकट की दावेदार हैं। टिकट मिला तो ठीक, वरना कांग्रेस और निर्दलीय का ऑप्शन तो खुला ही है। दोनों ही हालात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिकट एक को ही मिलना है, लेकिन बाकी गणित गड़बड़ा सकते हैं और कांग्रेस इसी मौके पर टकटकी लगाए बैठी है। गंगोत्री सीट से सुरेश चौहान विधायक हैं। विजयपाल सजवाण भी अब टिकट की दौड़ में हैं। सजवाण 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं प्रोला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी के विधायक हैं। राजकुमार, मालचंद, राजेश जुवाठा अब बीजेपी में हैं। तीनों ही टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। टिहरी में पूर्व कांग्रेसी किशोर उपाध्याय अब विधायक हैं। धन सिंह नेगी और दिनेश धनी भी टिकट के दावेदार हैं। दोनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा हैं। दान सिंह भंडारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 में भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वही तोड़फोड़ आज भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऊपर से जो लोग कांग्रेस से टूट करके भाजपा में गए हैं वो भाजपा के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग विधानसभा की दावेदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस किस को विधानसभा का टिकट दे देगी। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में आने वाला हर नेता पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुड़ता है। पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं और सभी उसी फैसले के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को भी इस पार्टी पर जोड़ती है तो पार्टी निष्ठा के साथ व्यक्ति कार्य करे, इस दृष्टिकोण से जोड़ती है। हम किसी को कोई आश्वासन देकर दल से नहीं जोड़ते हैं, स्वार्थ देकर दल से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब निर्णय होता है सभी कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़े रहते हैं। कोई बैकफायर की बात नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन चुनाव तक उसे जोड़े रखना टेढ़ी खीर से कम नहीं, क्योंकि जो नेता टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं वो टिकट न मिलने पर घर वापसी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी शोर तेज हो रहा है वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान भी बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे धामी के खिलाफ अनर्गल बयान देने का दबाव बनाया था। प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता उनसे नाराज हो गए।
सर, आपने एक बड़ा खुलासा किया कि जब इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने थे उत्तराखंड के, तो उस समय कांग्रेस आप पे दबाव बनाती थी उनको बदनाम करने के लिए, क्या था? देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका चरित्र एकदम साफ था, उनका दामन साफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि भय, लालच और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़कर जाने वाला हर नेता ऐसा ही बयान देता है। देखिए, प्रमोद कृष्णम जी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं ऐसे बयान वो लोग जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में किसी ना किसी प्रलोभन से, किसी ना किसी लालच से, किसी ना किसी डर से, भय से जाते हैं, वो इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। कांग्रेस ने हमको भाजपा के खिलाफ ये कहने को कहा, आरएसएस के खिलाफ ये कहने को कहा। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर आज से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष होंगे और इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन की तैयारी, जलवायु परिवर्तन पर भी बात होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह होंगे। राज्य में फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीएससी सेंटर पर प्रशासन की लगातार छापेमारी जारी है। देहरादून में सहारनपुर रोड पर माजरा में सीएससी सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें सेंटर पर रेट लिस्ट गायब होने के साथ निर्वाचन संबंधित दस्तावेज मिलने के साथ बनाए गए प्रमाण पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। पूछताछ में सेंटर संचालक जानकारी नहीं दे सके, जिसके बाद प्रशासन ने सीएससी सेंटर को सील कर दिया। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत उधम सिंह नगर जिले में खाद्य विभाग ने जांच में अपात्र पाए गए परिवारों के राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाई में अंत्योदय योजना के 205 गुलाबी राशन कार्ड और पीएचएच श्रेणी के 2245 सफेद राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा अपात्र राशन कार्ड किच्छा में काटे गए, जहां पर करीब 621 कार्ड निरस्त किए गए हैं। पूरे जनपद में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको चिन्हित किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में 205 अंत्योदय राशन कार्ड और 2245 सफ़ेद वाले कार्ड, जिन्हें प्राथमिक परिवार कहते हैं, उन्हें अभी तक अपात्र पाया गया है और यह अभियान अभी जारी है, जिसमें अपात्रों को चिन्हित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पिछले कुछ साल में उत्तराखंड में डॉक्यूमेंट्स का कैसे दुरुपयोग हुआ, ये बात अब जांच में सामने आने लगी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश हुए तो कई विभागों की कलई खुल गई। उत्तराखंड में इन दिनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग तेज है। सीएससी सेंटर्स में जहां भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उन पर प्रशासन की नजर है। गुरुवार को देहरादून में सीएससी सेंटर्स की चेकिंग में अनियमितता मिली तो कुछ सेंटर्स को सील भी किया गया। देहरादून में 10,000 फर्जी राशन कार्ड और 5,000 के करीब आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए गए। सीएम धामी ने कहा कि जांच को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं
जिलाधिकारी देहरादून का कहना है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल राशन बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर पाया गया है। देहरादून में कई लोगों ने इन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसको देखते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से ये कार्ड बने हैं। यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। देखिए, मिसयूज अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी के रडार पे नहीं है और किसी ने जांच नहीं की है तब तो डॉक्यूमेंट मिसयूज हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आज की डेट में जो आधार कार्ड बन रहे हैं ये वो किसी भी ओरिजिनल प्रूफ के नहीं बनते हैं, उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ता है। इसी प्रकार राशन कार्ड की प्रक्रिया है, उसमें जो आधार कार्ड है वो मेंशन है। पहले तो फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ की गई, फिर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन का लाभ लिया गया, तो आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य लाभ भी जम कर लिया गया और असली पात्र को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उम्मीद है कि ऐसे घुसपैठियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर उस वक्त हादसा हो गया जब एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस दौरान बिरही के पास कार से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों बाइक सवारों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हरिद्वार में कनकल थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। यहां पर मिसरपुर गांव में 10 साल की बच्ची की कार से कुचलकर मौत हो गई है। हादसा 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई। इसके बाद उसके ऊपर कार का टायर चढ़ गया। बताया जा रहा है हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बीते कई दिनों से जाम की समस्या से आम जनता काफी परेशान है। हालात ये हो गए हैं कि घंटों तक वाहन एक ही स्थान पर फंसा रहता है और स्थानीय लोगों को इससे दिक्कत होती है। खासतौर पर सरुरेक से बड़कोट दोपाटा तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। लंबे समय से बड़कोट निवासी सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम के चलते लोग समय पर अपने घरों और कार्यशाला पर नहीं पहुंच पाते, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जगह जगह पर जाम लगने से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं और व्यवस्था को सुधारने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सरुखेत से और बड़कोट दुबट्टा तक जाम की स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है और यात्रा सीजन में तो आपके बस स्टैंड से दुबट्टा तक गाड़ियां कम से कम 1 घंटे में वहां पर पहुंचती हैं दुबट्टा में। पहली बार रामनगर में डेस्टिनेशन मैरिज के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई की गई। दिल्ली के एक नव दंपति को उनके चाचा ने यहां पर एक रिजॉर्ट में अपने विवाह संपन्न करने के बाद विदाई के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा रामनगर से दिल्ली के लिए विदाई की। कॉर्बेट लैंडस्केप में बने ताज होटल में अपने परिवार के साथ 2 दिवसीय विवाह समारोह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। जब विदाई का वक्त आया तो उन्होंने दुल्हन बनी कनिष्का के लिए दिल्ली से प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवाया, जो कि रामनगर PNG महाविद्यालय के मैदान में उतरा और दुल्हन को रीति रिवाज के साथ दूल्हे के संग हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए विदा किया गया। अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही कॉर्बेट आई थी अपनी शादी का सब कुछ फाइनल करने। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जिम कॉर्बेट, ताज। और आना चाहिए यहाँ पे लोगों को, ग्रीनरी बहुत है, पोल्यूशन कम है। हमारे को बहुत अच्छा लगा कि हमने अपना जिम कॉर्बेट में मैरिज प्लान आउट करी एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर मी। जिम कॉर्बेट, जैसे करण ने बताया कि हमारा
फैमिली डेस्टिनेशन है, हम लोग रेगुलर यहाँ आते रहते हैं। वी आर जंगल लवर पीपल। हरिद्वार में प्रस्तावित मेला नियंत्रण भवन की नई बिल्डिंग पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। आपातकालीन स्थिति से निपटने और हरिद्वार में अक्सर होने वाली वीवीआईपी मूवमेंट से यह हेलीपैड कारगर साबित होगा। हर की पैड़ी के पास स्थित मेला नियंत्रण भवन की बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाने के लिए मेला प्रशासन और यूकाडा की ओर से सर्वे और फ्लाई का ट्रायल भी यहाँ पर किया जाएगा और DGCA की तरफ से अनुमति मिलने के बाद नई बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाए जाने का काम शुरू होगा। इसके बाद इस स्थायी हेलीपैड पर प्राइवेट और सरकारी हेलीकॉप्टर आराम से लैंड करवाए जा सकेंगे। में आया था कि इस पे हेलीपैड अगर बन सकता है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली जाए। उसी के क्रम में कल यूकाडा की टीम यहाँ आई थी और उसका फिजिबिलिटी सर्वे करके गई है और DGCA से जो कंसल्टेशन है उसके उपरांत फिर आगे कार्रवाई की। बेसिकली हेलीपैड के बनाने के बहुत सारे कारण हैं। एक अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई हेलीपैड्स हैं लेकिन एक परमानेंट हेलीपैड नहीं है। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 700 किलो मिलावटी पनीर बरामद कर लिया है, जो कि देहरादून में शादी के लिए सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही पनीर को नष्ट कर दिया गया है। पनीर अलीगढ़ से लाया गया था। पुलिस गाड़ी ड्राइवर से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अल्मोड़ा के चौकुटिया में पिछले 2 महीने से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक डॉक्टर अस्पताल में ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों को मनाने का भी काम जारी है। पिथौरागढ़ में पांगला और जयकोट में भालू के आतंक से ग्रामीणों में काफी दहशत है। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में अब ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जो है वो अब ग्रामीणों में नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि लगातार हो रहे हमले के बाद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भालुओं का पूरा आतंक चल रहा है और अभी तक जो है कि एक की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जो हायर सेंटर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में एडमिट है ICU में, और जो है 2 महिलाओं को अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। और भालू के आतंक के संबंध में उन्होंने जो अपनी समस्या है उससे अवगत कराया। उसके क्रम में मेरे द्वारा जो है DFO से तत्काल बात की गई है और DFO जो है यहाँ पर उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल वहाँ पर जो है अपनी QRT और टीम भेजना सुनिश्चित करेंगे और जो भी इसमें यथासंभव और फास्ट कार्रवाई जो भी है उसको करना भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रैथल गांव के मथाली तोक में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर हालत में भटवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। लगातार हो रहे हमले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। अभी सारे और हिप्स में भी उनका रिप तोड़ रखी है। अभी यहाँ पर संयुक्त अभियान में हमारे जंगलात वन विभाग भटवाड़ी ने, पुलिस थाने ने और स्थानीय नौजवानों ने उस लड़के को PSC भटवाड़ी में लाया है और यहाँ पर फर्स्ट एड उपचार चल रहा है। ऐसा ही ये भालू जो है ये कई दिन से हमारी छावनी के अंदर घुस रहा है यहाँ पे, और सुबह में जब 4 बजे सुबह सोने से उठा तो मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे। वो भालू जो है मेरे मकान के बगल में आ रखा था, वहाँ पे वो छान तोड़ने के लिए मेरे छप्पर पे आ रखा था वहाँ पे,